Hello hackers, this is Wi-Fi hacking part 2 and I Ashish Kumar once again welcoming you all to Cyber पाठशाला। वाईफाई हैकिंग को लेकर हमारे मन में कई सारे डाउट्स थे, जैसे सर वाईफाई अडेप्टर कौन सा परचेज करा जाए। इस वाईफाई अडेप्टर का ड्राइवर जो है वो लिनक्स में सपोर्ट नहीं कर रहा है, या वाईफाई अडेप्टर लिनक्स में सपोर्ट नहीं कर रहा, इसे इंस्टॉल कैसे करें, इसे सेटअप कैसे करें, साथ ही साथ इस वाईफाई अडेप्टर को मॉनिटर मोड में कन्वर्ट कैसे करें जिससे हम कई सारे एरर से बच सके, और जो WPA3 है उसकी क्रैकिंग कैसे होगी, या फिर सर वाईफाई पासवर्ड क्रैकिंग में जो गैप्स हमें आ रहे थे, जो कुछ एडवांस टेक्निक्स है वो क्या हो सकती है। इन सभी सवालों के जवाब इस एक वीडियो में आप सभी को मिलेगा। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे काली लिनक्स मशीन की तरफ। सो लर्नर्स, जब तक हमारी काली मशीन स्टार्ट हो रही है, आप सभी के सामने ये रहे उन वाईफाई अडेप्टर्स की लिस्ट जो कि आप लोग परचेस कर सकते हो। इवन इनके अलावा भी लर्नर्स, अगर आप कोई भी वाईफाई अडेप्टर परचेस करते हो तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि वो लिनक्स सपोर्टेबल हो। इट मींस आप जिस भी प्लेटफॉर्म से वाईफाई अडेप्टर परचेस करने जा रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर पढ़िए कि वहां पे लिनक्स सपोर्टेबल दिखा रहा है या नहीं। इस एक बात का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आप लोगों को ये सारे वाईफाई अडेप्टर्स के नाम दिख ही रहे हैं, आप इनमें से किसी भी वाईफाई अडेप्टर को परचेज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी काली मशीन की तरफ और हमारे इस वाईफाई अडेप्टर को हम यहाँ पे सबसे पहले प्लग इन कर लेंगे। तो अब हम हमारी काली मशीन को लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद हमारा जो वाईफाई अडेप्टर है वो बाय डिफॉल्ट हो सकता है हमारे VMware या वर्चुअल बॉक्स से ना कनेक्ट हो। VMware वर्कस्टेशन में तो हमें एक पॉपअप दिख जाएगा जिसमें हम क्लिक करके कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन वर्चुअल बॉक्स में हमें करना यह है कि सर आप यहाँ पे डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास USB डिवाइसेस का ऑप्शन आएगा, यहाँ हमारा वाईफाई अडेप्टर दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे MediaTek का 802.11 एंड WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का अडेप्टर शो कर रहा है। हमने इस पर क्लिक करा, हमारा डिवाइस काली मशीन के अंदर कनेक्ट हो चुका है। अब बात आती है कि इसका ड्राइवर जो है उसका इंस्टॉलेशन कैसे करा जाए। बिकॉज अगर आपका ड्राइवर गलत है, अगर आपका ड्राइवर सही से सेटअप नहीं हुआ या ड्राइवर है ही नहीं, इन सिचुएशंस में आपका वाईफाई अडेप्टर या तो काम नहीं करेगा या अच्छे से काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर आपका वाईफाई अडेप्टर दिखने भी लग गया और आपने एरोडोम एनजी या एरोमॉन एनजी का यूज लिया तो आप देखोगे वहां पे कोई भी इंटरफेस, कोई भी डिवाइस नहीं दिखाएगा। तो उस एरर का सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आप एक सही ड्राइवर इंस्टॉल करें। अब सही ड्राइवर सेटअप करने के लर्नर्स 3 तरीके हैं, मैं आपको तीनों बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे टर्मिनल पे, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ऐसे रूट परमिशंस ले लेते हैं और अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे विच इज lsusb। ये lsusb कमांड क्या करता है, तो सर ये lsusb कमांड हमें बताएगा कि इस डिवाइस में कौन कौन से यूएसबी डिवाइसेस कनेक्टेड है। उन डिवाइसेस में एक हमारा वाईफाई अडेप्टर भी होगा। तो ये बता रहा है कि सर यहाँ 3 डिवाइसेस कनेक्टेड है और इनमें से एक है ये RA-Link टेक्नोलॉजी का MT7601 Hue वायरलेस अडेप्टर। तो बहुत क्लियर है कि इन 3 डिवाइसेस में से हमारा वाईफाई अडेप्टर यही है। हमें इसका नाम यहाँ से आइडिया लग गया, या वो ड्राइवर जो सपोर्ट कर सकता है उसका भी नाम यही हो सकता है। हमने करा क्या, इस नाम को कॉपी कर लिया Ctrl+Shift+C से। इसका ड्राइवर इंस्टॉल करने का तरीका समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे apt इंस्टॉल, उसके बाद इस ड्राइवर का नाम लिखने की कोशिश करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि सर क्या RA-Link नाम से कोई अडेप्टर है, इसने कहा नहीं है। हमने कहा ठीक है, क्या ये MT नाम से कोई अडेप्टर है, इसने कहा नहीं है, है ना। तो अडेप्टर्स तो नहीं दिखा रहा, हम थोड़ा नंबर्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं। MT के बाद कोई अडेप्टर नहीं दिखा रहा है। इट मींस हमें इसका अडेप्टर अगर APT यानी हमारी प्ले स्टोर के पास, लिनक्स प्ले स्टोर के पास नहीं मिला तो हम जाएंगे गिटहब के पास। गिटहब से पूछेंगे कि भाई आपके पास इसका वाईफाई अडेप्टर है क्या। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे और ब्राउजर पे जाने के बाद लर्नर्स हमने नेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ब्राउजर को फुल डिस्प्ले कर देते हैं। आप देखो कि वाईफाई अडेप्टर तो दिखा रहा है, हमने यहाँ पे लिख दिया लिनक्स ड्राइवर। एक और चीज, पहले हमने बाय डिफॉल्ट सर्च करा, यहाँ नहीं मिलेगा तो हम गिटहब पे चले जाएंगे। तो जो डिफॉल्ट सर्च हमने करा है इसमें आप देख सकते हो हमारे वाईफाई अडेप्टर का जो भी ड्राइवर सपोर्ट करता है वो हमें यहाँ पे गिटहब का भी लिंक शो कर रहा है बाय डिफॉल्ट ही, और उसके अलावा कुछ और लिंक्स भी दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इन यूआरएल्स पे जाते हैं, इन गिटहब लिंक्स पे जाते हैं और यहाँ पे प्रोसेस को समझते हैं। कई बार लर्नर्स हमें यहाँ पे रीडमी फाइल मिलती है जिसको पढ़ के हम समझ जाते हैं कि अडेप्टर क्या है, कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे सेटअप होगा, मींस ये ड्राइवर कैसे सेटअप होगा। फिलहाल हमारी वेबसाइट लोड हो चुकी है, आप देख सकते हो अगेन यहाँ पे रीडमी फाइल है, वही रीडमी फाइल यहाँ पे ओपन भी कर रखी है। तो इसमें बताया कि सर ये आपका अडेप्टर है ना, एक बहुत बेसिक, एक बहुत नॉर्मल सा अडेप्टर है और इसको सेटअप करने के लिए आप इन कमांड्स का यूज ले सकते हैं। आपको बस इन कमांड्स को एज इट इज यूज लेना और आपका सेटअप हो जाएगा। एक गैप और आ सकता है लर्नर्स, मैं आपको पहले ही गाइड कर देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो वाईफाई अडेप्टर परचेस करा है हो सकता है वो लिनक्स के कुछ पर्टिकुलर वर्जन जो सपोर्ट करता है, जो लिनक्स हेडरलेस या उसका कर्नल वर्जन जो सपोर्ट करता है वो पुराना है। ऐसे में आज हमारे पास जो लिनक्स कर्नल है उसके जो वर्जन्स हैं वो नए हैं। तो जब हम एक ऐसा अडेप्टर लगाते हैं जो पुराने वर्जन को सपोर्ट करता था तो यहाँ पे एरर आता है। ऐसी सिचुएशन में बेस्ट तो यही है कि या तो आप एक नया वाईफाई अडेप्टर ले या फिर
क्यों ना आप एक काली की एक एक्स्ट्रा मशीन, एक ओल्डर वर्जन आप सेटअप कर दें, अपनी मशीन का वर्जन चेंज ना करें, बिकॉज़ ऐसा करने पे कई सॉफ्टवेयर में मल्टीपल एरर्स आएगी। तो अगर आप एक पुराना वर्जन ले लेते हैं तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। एक पुराना वर्जन एक और इंस्टॉल कर लीजिए, प्री बिल्ट वर्चुअल फाइल ले लीजिए, जो आपको काली की वेबसाइट से आसानी से मिल जाएगी। आप नॉर्मल गूगल सर्च भी करें ओल्ड काली वर्जन्स तो भी आपको मिल जाएंगे। उसे आप इंस्टॉल करें, आपका ड्राइवर अच्छे से वर्क करेगा, आप थोड़ा-सा सर्च करेंगे आपको समझ आ जाएगा। बट ये हमें कैसे पता पड़ेगा? मान लेते हैं हमारी पहली टेक्नीक व्हिच मीन्स एपीटी, उससे हमें ड्राइवर नहीं मिला। हमारी दूसरी टेक्नीक व्हिच इज़ गूगल सर्च और गिटहब, उससे भी हमें ड्राइवर नहीं मिला, या इंस्टॉल नहीं हुआ, या एरर्स आ रहे हैं। तो थर्ड तरीका है लर्नर्स यूजिंग एआई। एआई की मदद से आप इस टास्क को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे एक स्मार्ट गेम प्ले करना है। आपको करना ये है, सबसे पहले हम किसी भी एआई टूल पे चले जाएँ, जैसे अभी हमने यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन कर लिया। फिलहाल के लिए मैंने लॉगिन नहीं करा है, बट आप लोग लॉगिन ज़रूर करें ताकि आपको और अच्छा रिजल्ट मिले और आपका ये ट्रेन होता रहे आपको ये डेटा देने के लिए, है ना? इस तरीके का डेटा देने के लिए। फिलहाल हम इसे यहाँ पे कह रहे हैं, सो लर्नर्स हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी है जिसपे हमने मेंशन करा है कि आई एम यूजिंग सो एंड सो डिवाइस का जो मॉडल नंबर था, डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन थी दे दी। हमने कहा इस वाईफाई अडैप्टर का यूज़ ले रहे हैं काली नक्स के अंदर, बट हम वाईफाई अडैप्टर का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। ऐसे में हमने इसे कहा कि आप हमें एक पाइथन प्रोग्राम बना के दो, एक ऐसा प्रोग्राम जो सेटअप में हमारा सारा काम खुद ही करेगा। यानी एक तो ऑटोमेशन हो जाएगा, दूसरा हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, हम हमेशा उस प्रोग्राम को यूज़ ले सकते हैं। और जब भी आप अपने चैट जीपीटी से ऐसा कोई काम करना चाहते और जब भी आप अपने किसी भी एआई टूल का यूज़ लेते हैं, तो आप अक्सर ऐसा ही कुछ करिए कि आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल कमांड्स, उसके एरर्स लेना, उनके एरर्स को अगर आपको नहीं समझ आते हैं, आपको फास्ट वर्क चाहिए, आपको ऑटोमेशन करना है, तो आप सीधा उसे कहो कि मुझे एक प्रोग्राम ही बना के दे दो, जिसमें वो पूरा प्रोसेस भी होगा, जिससे एरर सॉल्व होता है और वो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करेगा, फास्ट वर्क भी करेगा। तो यहाँ पे हमने सेम चीज़ इसे गाइड करी है, आप इस पूरे प्रॉम्प्ट को पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे सबमिट करा और अभी हमारे लिए पाइथन प्रोग्राम बना के दे देगा, जो बहुत ही अच्छे तरीके से एक ही क्लिक में हमारे ड्राइवर को इंस्टॉल कर देगा। सो यहाँ आप देख सकते हो उसने बताया कि भाई क्या-क्या इश्यूज़ हो सकते हैं ड्राइवर सेटअप ना होने के, है ना? इन इश्यूज़ को ध्यान रखते हुए इसने कहा कि उसके सॉल्यूशंस क्या-क्या है और उन सॉल्यूशंस को ध्यान रखते हुए इसने प्रोग्राम बना दिया। हमें इसने गाइड करा है कि सर आप इस तरीके से फाइल का नाम रखेंगे, इस फाइल को रन करने के लिए आप ये कमांड लिखेंगे और आपकी फाइल के अंदर जो प्रोग्राम है वो पूरा प्रोग्राम यहाँ पे है। हमने कहा ठीक है, आई थिंक प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और अब हम चलते हैं हमारे टर्मिनल पे। सो टर्मिनल पे हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा gedit। अगर आपके पास gedit इंस्टॉल नहीं है तो आप कोई भी दूसरा जो है फाइल एडिटर यूज ले सकते हो। और gedit के बाद एक फाइल का नाम लिख दिया विच इज wifi.py। नाम में कुछ भी रख रहा हूँ बिकॉज हम उस चीज को रिजॉल्व कर देंगे, हमें कॉपी पेस्ट हर चीज जरूरी नहीं है कि एज इट इज कॉपी पेस्ट करें। हमने एंटर प्रेस करा, फाइल ओपन हो चुकी है। हमने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया ताकि सारा कंटेंट पेस्ट हो जाए और उसके बाद कंट्रोल एस कर दिया सेव करने के लिए। इसे क्लोज किया, उसके बाद हमें इस फाइल को रन करना है। हमने यहाँ पे कमांड लिखा पाइथन स्पेस और फाइल का नाम, एंटर प्रेस करा लर्नर्स। आप देखोगे यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है मेरे अडेप्टर का स्टार्ट हो चुका है और अगर किसी भी तरीके के एरर्स इश्यूज आते हैं तो ज्यादातर तो खुद ही रिजॉल्व कर देगा। स्टिल अगर कुछ एरर्स आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस एरर को कॉपी करना है और अपने चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देना है कि ये एरर आ रहा है, ताकि वो इस एरर को भी सॉल्व करे। इस तरीके से लर्नर्स आपका वाईफाई अडेप्टर 100% सेटअप हो जाएगा। फिलहाल हमारे केस में ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, तो अब हम इसका यूज लेंगे। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि सर जब हम वाईफाई अडेप्टर को यूज लेते हैं तो अक्सर एरर्स आते हैं। उन एरर्स से बचे कैसे? ड्राइवर सेटअप होने के बाद भी एरर्स आते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नॉर्मली एरर्स दो ही रीजन से आ सकते हैं। वो या तो बैकग्राउंड सर्विसेज को बंद करने की वजह से आ रहे हैं या बंद ना करने की वजह से आ रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं सीधा कमांड लिख दूं m1ng start w0 और एंटर प्रेस कर दूं, नो डाउट इसने मुझे मॉनिटर मोड में कन्वर्ट कर दिया है। जब मैं अपने आसपास के वाईफाई नेटवर्क्स पर अटैक करने जाऊंगा तो हो सकता है ये अटैक कभी भी रोक दे, क्योंकि मेरे ही मशीन का कोई ना कोई टूल, कोई ना कोई सर्विस इस वाईफाई अडेप्टर को यूज लेना आएगा और तब ये वापस मॉनिटर मोड से वापस मैनेज मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम सभी सर्विसेज को रोक देते हैं। तो आप लोगों को करना यह है कि जो पहला ट्राई देना है वो तो बिना किसी सर्विस को बंद करे, जैसे मैंने यहाँ पे सीधा मॉनिटर मोड में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे कमांड लिख रहे हैं एरोडम्प ng एंड देन डिवाइस का नाम। तो मेरे आसपास के नेटवर्क्स दिख रहे हैं, अगर नहीं दिख रहे होंगे तो मैं इसे फिर से बंद करूंगा, कंट्रोल सी, और देखूंगा कि हो सकता है वाईफाई अडेप्टर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, आसपास के नेटवर्क्स दिख नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उनका सॉल्यूशन में हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे m1ng चेक किल। ये चेक किल क्या करेगा, सभी सर्विसेज को बंद कर देगा, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। हमने चेक किल लिखा, एंटर प्रेस करा, इसने सभी उन सर्विसेज को बंद कर दिया जो मेरे वाईफाई अडेप्टर को यूज ले सकती थी, है ना, बीच में इंटरफेयर कर सकती थी, उन सबको रोक दिया। अब हम यहाँ पे अगर फिर से मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करें खुद को और उसके बाद एरोडम्प ng w0 करें तो मेरे आसपास के नेटवर्क्स दिखाएगा। दोनों में से किसी सिचुएशन में ना दिखे तो आप दूसरा तरीका अप्लाई कर देना। अगर सर्विसेज को बंद करने पे नहीं दिख रहा है तो एक बार बिना बंद करे ट्राई कर लो, जिस हिसाब से इश्यूज आए उस हिसाब से आप यहाँ पे रिएक्ट करें।
ऐसा करने पे आपको डिवाइसेस भी दिखेंगे और आप अपना टास्क अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि सर जो वाईफाई क्रैकिंग का प्रोसेस था, वहां हमें गैप आ रहा है। तो उस प्रोसेस में हम जो टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, rocky.txt की एक बेसिक वर्ड लिस्ट था, वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो उसे रिजॉल्व कैसे करें? उसे रिजॉल्व करने के लिए लेना, सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास एक .cap फाइल यानी कैप्चर फाइल पड़ी होगी यहाँ पे। हमने यहाँ पे ls करा, आप देख सकते हो मेरे पास youtube01.cap नाम की फाइल पड़ी है या youtube test01.cap नाम की फाइल पड़ी है, कोई भी फाइल हो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सर नॉर्मली तो यहाँ पे कमांड लिखते हैं acrackng स्पेस फाइल का नाम जो कुछ भी हो सकती है, जैसे youtube01.cap। उसके बाद हम यहाँ पे -w के जरिए वर्ड लिस्ट दे देते हैं। तो अगर rocky.txt जैसी वर्ड लिस्ट अच्छे से काम नहीं कर रही, तो सेकंड तरीका कहता है कि सर जो लीक डेटाबेसेस होते हैं, लीक पासवर्ड्स होते हैं, उनकी वर्ड लिस्ट यूज दी जाए। उनकी वर्ड लिस्ट हमें कैसे मिलेगी, तो हमें जाना है हमारे ब्राउजर पे, यहाँ पे हमें जाना है और लिखना है एग्जांपल के तौर पे सेटलिस्ट मास्टर, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, एक नया टैब ओपन करते हैं, वहां पे हम लिखते हैं लीक्ड पासवर्ड्स गिटहब। ये कुछ टर्म्स लिख के हमने एंटर प्रेस करा, है ना। आप देखोगे हमारे पास दो तरीके का डेटा है, एक तो सेटलिस्ट मास्टर में सेटलिस्ट मास्टर मिल गई है, पूरा एक ऐसा फोल्डर, एक ऐसी डायरेक्टरी जिसमें हर तरीके की वर्ड लिस्ट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, पासवर्ड वाले टैब में जाऊँ, और उस पासवर्ड वाले टैब के अंदर लर्नर्स अगर हम जाएं लीक्ड डेटाबेसेस वाले टैब में या लीक पासवर्ड्स वाले टैब में, उससे जुड़े हुए किसी भी टैब में अगर हम जाएं यानी फोल्डर में जाएं, तो वहां पे हमें हमारा काम का डेटा मिलेगा। हमने यहाँ पे देखा ऐसा कौन सा डेटा है, तो हमारे पास कॉमन क्रेडेंशियल्स हैं, डिफॉल्ट है, ये आ गया हमारा लीक डेटाबेसेस। हमने उस पर क्लिक करा और अब हम उस लोकेशन पे आ गए जहां पे सारे वेबसाइट्स का जब डेटा लीक हुआ जाता था, तो इन जगहों पे उसका डेटा देखने को मिलता है, ऐसी ही जगहों पे वो सारा डेटा अपलोड होता है। तो या तो इनमें से कोई वर्ड लिस्ट हमारे काम आएगी, हो सकता है वो अडोब की हो सकता है वो किसी भी दूसरे टूल की हो, है ना, हॉटमेल की हो, हनीपॉट की हो, कहीं से भी, नॉट वीपीएन की हो। यूजर ने अगर इनमें से किसी में भी रजिस्टर करा था, कभी डेटाबेस लीक हुआ था, तो इनमें जो पासवर्ड होते हैं वो ज्यादा वर्क करते हैं docu.txt के कंपैरिजन में या कॉमन वर्ड लिस्ट के कंपैरिजन में। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो सर हमने कहा काम करते हैं, या तो हम ऐसी कोई भी लीक डेटाबेसेस में इनमें से किसी भी लीक डेटाबेसेस की वर्ड लिस्ट को यूज दें, या फिर हम एक लेवल और अप जाए। हमने सोचा एक काम करते हैं, हम एक ऐसी वर्ड लिस्ट बनाते हैं जो वर्ड के किसी भी पासवर्ड को हैक कर सकती है, जिसमें सारे अल्फाबेट, सारे नंबर्स, सारे स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो। और उसके लिए काम आ सकता है क्रंच नाम का टूल, जो वर्ड लिस्ट जनरेट करने में आपकी हेल्प करता है। अब ये कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। हम आए हैं हमारे टर्मिनल पे, इसे हटा देते हैं या फिर एक नया टैब ओपन कर देते हैं विथ रूट परमिशंस। हमने यहाँ पे कमांड लिखा लर्नर्स क्रंच। ये क्रंच क्या करता है, ये ऐसी ही वर्ड लिस्ट बनाने में हमारी मदद करता है। अगर आपको नहीं पता इसे यूज कैसे लेना है, तो बाय डिफॉल्ट एंटरप्रेस कर दो, इसकी बेसिक हेल्प आपको दिख जाएगी, जिसने आपको कहा कि अगर मुझे यूज लेना चाहते हो तो क्रंच मिनिमम वर्ड्स, मैक्सिमम वर्ड्स और जो भी ऑप्शंस है आप लोग यहाँ पे दे दो। तो हमने यहाँ पे लिखा क्रंच। उसके बाद मिनिमम वर्ड्स, एक वर्ड लिस्ट में या किसी भी पासवर्ड को क्रैक करने के लिए मिनिमम किस लेंथ का पासवर्ड यूज होता है। तो वाईफाई में तो हम देखते हैं कि 8 लेटर से छोटा जो है पासवर्ड वो रखने ही नहीं देता है। तो हमने यहाँ पे मिनिमम लेंथ जो है पासवर्ड की वो 8 दे दी। 8 कैरेक्टर का एक पासवर्ड होना चाहिए कम से कम। 8 से कितने कैरेक्टर्स तक का पासवर्ड हो सकता है, तो सर ये 15-16 के आसपास हो सकता है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे 15 वर्ड्स ले लिए। अब हमने कहा कि भाई वर्ड लिस्ट बना रहे हो तो इसमें आप क्या करो, सारे के सारे नंबर्स ले लो, उसके अलावा सारे के सारे अल्फाबेट्स ले लो, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी दे दिए, और भी स्पेशल कैरेक्टर्स आप दे सकते हैं, बट फिलहाल कंसेप्ट को समझना, गैप क्या है। जब हमने ऐसा करके एंटर प्रेस करा, मैं इस प्रोसेस को रोक रहा हूँ कंट्रोल सी की मदद से। मैंने इस प्रोसेस को स्टार्ट करते ही रोक दिया कंट्रोल सी से। रोका इसीलिए ताकि मैं आपको इसका कुछ डेटा दिखा सकूं। अगर आप इस डेटा को देखेंगे लर्नर्स, तो ये बता रहा है कि जब आपने क्रंच को कहा कि 8 से 15 लेटर्स तक का पासवर्ड बनाओ जिसमें इन सब के कॉम्बिनेशन हो, इसने कहा कि इतने कॉम्बिनेशन के अगर मैं पासवर्ड बनाता हूँ, इतनी सारी चीजों को मिला के अगर मैं पासवर्ड बनाता हूँ, तो वो पासवर्ड कम से कम भी कितनी जगह लेंगे, सर वो लेंगे 12417 पीबी का स्टोरेज। आपने 1 टीबी, 10 टीबी, 100 टीबी तक मैक्सिमम सुना होगा, लेकिन ये कह रहा है कि मैं 12417 पीबी का स्टोरेज लूंगा। अब क्या आप या मैं या कोई भी इसे इतना स्टोरेज प्रोवाइड कर सकता है? एक वर्ड लिस्ट को इतना स्टोरेज दिया जा सकता है? नहीं दे सकते। बट ये वर्ड लिस्ट बहुत पावरफुल है सर, ये तो हर तरीके के पासवर्ड को क्रैक कर लेगी। तो ऐसे सिचुएशन में करा क्या जाए? इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है, और वो है आपका ये पाइप सिंबल, ये स्ट्रेट लाइन, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन जो पाइप सिंबल है लर्नर्स, ये करता क्या है? इसका कहना है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई सिचुएशन और राइट हैंड साइड में लिखी हुई सिचुएशंस में ये करेगा ये कि लेफ्ट हैंड साइड का जो भी रिजल्ट होगा वो राइट हैंड साइड के लिए एज ए इनपुट दे देगा। इट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू, एग्जाम्पल दे रहा हूं बस मैं, 5 + 10 लिख दिया, है ना, इट मीन्स a के अंदर एक डेटा स्टोर हुआ है विच इज 15।
अब अगर यहाँ पे मैं इसे ऐसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो ये प्रोसेस होगा स्टोरेज ब्लॉक में जाकर ए के अंदर 15 नाम की जो वैल्यू है स्टोर कर देगा। बट अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि ये स्टोर हो, मैं नहीं चाहता कि ये मेमोरी कंज्यूम करे, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो रिजल्ट है वो आगे किसी काम में डायरेक्टली लग जाए बिना कोई मेमोरी कंज्यूम करे। तो वहां पे हम क्या करते हैं, इस पाइप का यूज लेते हैं, जिसका कहना है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड का जो भी रिजल्ट था बिना उसे कहीं स्टोर करे ये डायरेक्टली राइट हैंड साइड के लिए इनपुट बना देगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, राइट हैंड साइड में लिख दिया ए क्रैक एनजी स्पेस wlan 0 विच मीन्स फाइल का नाम। अगर हमसे कहेगा तो हम इसे bss id भी दे देंगे। फिलहाल के लिए wlan 0 के बाद यहाँ पे लिखा -w फॉर वर्ड लिस्ट और उसके आगे खाली डैश लगाया, जिसका मतलब है कि वहां से जो भी वर्ड्स आ रहे हैं ना वो यहाँ पे काउंट होंगे, इस खाली डैश में वो ऐड होते जाएंगे। सारे वर्ड्स जो वहां के आउटपुट है वो यहाँ पे एज ए इनपुट ऐड होते रहेंगे। और उसके बाद उस फाइल का नाम जिसे क्रैक करना है विच इज youtube01.cap। जब ये कमांड लिख के हमने एंटर प्रेस करा तो आप देखोगे कि इसने किसी रीजन से इसे रोका। इसने मैं बताया कि रीजन क्या है, इसने कहा कि इसे एक BSS ID या ESS ID चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको BSS ID यानी मैक एड्रेस उस हॉटस्पॉट का जिसका पासवर्ड है बहुत इजीली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आप नॉर्मली acrackng लिखो और उस फाइल का नाम लिख दो। हमने फाइल का नाम लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। इसने कहा क्रैक तो नहीं हुआ लेकिन इसका जो BSS ID है वो ये रहा। अच्छा, हमने जो फाइल ली है फिलहाल उसमें किसी भी तरीके का एन्क्रिप्शन है नहीं, इट मींस हैंडशेक फाइल नहीं कैप्चर हुई होगी। तो हम देखते हैं और किस फाइल में हुई थी हैंडशेक कैप्चर। तो यहाँ आप देख सकते हो लर्नर्स, उस फाइल का नाम u.cap था, है ना, u01.cap। इसके अंदर हमें BSS ID भी मिल गई, इसमें हैंडशेक फाइल भी कैप्चर हुई थी। तो हमने क्या करा, इस BSS ID को कर लिया कॉपी और हमारा जो लास्ट कमांड था डिस्प्ले क्लीन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस लास्ट कमांड के अंदर हम BSS ID भी मेंशन कर देंगे, हाइफन BSS ID और ये रहा हमारा BSS ID। इस फाइल का नाम करेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब फाइल का नाम यहाँ पे लर्नर्स आ चुका है, हमें बस चाहिए वर्ड्स। वर्ड्स कैसे जनरेट होंगे, तो हमने कहा एक काम करते हैं, जो पहला स्टेटमेंट था उस पहले स्टेटमेंट में हम क्यों ना कमांड लिख दे क्रंच स्पेस मिनिमम वर्ड्स 8 मैक्सिमम वर्ड्स 15 और सभी नंबर्स सभी अल्फाबेट्स एंड साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपको जितने चाहिए ऐड कर देना। इस एग्जांपल को यहाँ पे समझना, यहाँ से जितने वर्ड्स जनरेट होंगे हमें उन्हें स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइप कह रहा है कि यहाँ से जितने भी रिजल्ट जनरेट हो रहा है, जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है वो राइट हैंड साइड के लिए इनपुट बन जाएगा। राइट हैंड साइड पे लगातार पासवर्ड टेस्ट होते रहेंगे। हमने कहा एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं वर्क करेगा भी कि नहीं करेगा। और आप देखोगे लर्नर्स, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका एक एक वर्ड यहाँ पे टेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अब जो भी आपका पासवर्ड था वो क्रैक तो जरूर हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम और ये काफी टाइम ले सकता है। जो लास्ट तरीका आता है ऐसे सभी पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए, जो सबसे बेस्ट माना जाता है, वो है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस। सबसे पहले अपने टारगेट सेटेड अच्छा डेटा कलेक्ट करो, उनके मोबाइल नंबर्स, उनके लास्ट पासवर्ड, जितना भी डेटा आपको मिल सके, उनका डेली रूटीन, उनकी लाइक्स, उनकी डिसलाइक्स, उन्हें क्या क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। जब आप ये डेटा कलेक्ट करते हो तो आप एक ऐसी वर्ड लिस्ट बना पाते हो जिससे क्रैक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। नो डाउट जब भी पासवर्ड क्रैकिंग की बात आती है आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग वर्ड लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। उम्मीद है लर्नर्स वाईफाई को लेकर आपके सवालों के जवाब आप सभी को मिल गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।